जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, मारीच ने इस तरह का छलमयी शब्द बोल करके सीता को भ्रमित कर दिया और सीता जी ने जब आरत गिरी सुना जब आरत गिरा सुना जब सीता कह लक्ष्मण सन परम सभीता। आरत जब इतना आर्त करुणा से भरा वचन सीता ने सुना, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण बचाओ, तो जब इतना आर्त भरा वचन जब सीता ने सुना तो सीता बड़ी दुखी हुई और उन्होंने दुख भरी वाणी से भयभीत होकर लक्ष्मण से कहा, जाहु बेग संकट अतिभ्राता, लक्ष्मण बिहस कहा सुन माता, भ्रकुट बिलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई की सोई। लक्ष्मण जी कहते हैं, जब सीता जी कहती हैं कि तुम जल्दी से जाओ भैया, लक्ष्मण ने कहा हंस करके, हे माता सुनो, जिनकी भ्रकुटी बिलास या भौओं के इशारों से पूरी सृष्टि चलती है, उसके ऊपर संकट कौन डाल सकता? उन पर कोई संकट नहीं है। मरम बचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम लक्ष्य आपको पता है मित्रों, सीता ने यहाँ तक कह लिया था कि तुम यही चाहते थे कि तुम्हारे भैया जाएं और तुम अपनी कुदृष्टि मुझ पर डालो। तुम्हारे मन में क्या यही छल था? तो जब इस प्रकार के वचन सीता ने बोले तो लक्ष्मण जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, माता मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, इसके बाहर मत आना, चाहे कोई कैसे भी आए, कितना आपको बुलाए, लेकिन इससे बाहर मत आना। और वह अपनी लक्ष्मण रेखा खींच करके राम के पीछे चले जाते हैं, क्योंकि सीता ने कैसे कहा था, देवर देवर जाकर देखो, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। शायद उस मृग ने मार दिया है या किसी ने मार दिया है, भगवान ना जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में हैं, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में हैं। लखनलाल कहने लगे, माता धरिए धीर, दुख कहाँ जब दुख के नाशक हैं रघुवीर। सीता जी ने तभी तो कहा था, बोली अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है, तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। जैसे आजकल भाई भाई का शत्रु बना हुआ है अधिकांशतः। भाई चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, भाई चाहे तो घर को नर्क बना दे। सिर्फ एक संपत्ति के लालच में एक भाई दूसरे भाई के लिए षड्यंत्र करके संपत्ति के लालच में उसे अलग कर देता है और उसके परिवारजन भी उसका सहयोग देते हैं, लेकिन मित्रों निश्चित ही उसका फल उसे भोगना पड़ता है। कुबेर से रावण ने पुष्पक विमान छीन लिया था, क्या उसको वो पुष्पक विमान मिला? नहीं ना। तो उन सभी लोगों के लिए यह एक संदेश है कि किसी का चीज या किसी की प्रिय वस्तु छीन करके कोई कभी सुख नहीं ले पा सकता, उसकी भी छीनी जाती है रावण की भांति। तो मित्रों, सीता जी ने यही कहा है, वचन न थे ये वज्र सा, गिरा लखन पर एक, रुएं रुएं पर टूट कर टुकड़े बने अनेक। लक्ष्मण जी कहने लगे, पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्हें, मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव मल्लाह तुम्हें, आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलहना दें तुम कह देना निर्दोष मुझे। मैं जा रहा हूँ, लेकिन हे
पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गणों तुम साक्षी हो कि माता सीता मुझे जबरदस्ती भेज रही हैं। अगर रघुनायक रघुनंदन कोई ईश्वर करे कोई अनहोनी ना हो, अगर वो मुझे कुछ दोष दें कि लक्ष्मण मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जानकी को छोड़कर मत आना, तो अगर इस तरह से वो तुम्हें दोष दें हमें, तो मेरा उस समय मेरे गवाह बन जाना और कहना नहीं, जानकी ने ही जबरदस्ती भेजा था। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ खींची लक्ष्मण रेख। फिर बोले, और जानते हैं क्या बोले, वे तो जानते हैं अपने अगले प्रसंग में कि क्या बोला है उन्होंने। बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। जय श्री राम मित्रों। बोलो धर्मपरायण, धर्म पालक, नीति पालक, वचन पालक भैया लखन लाल की जय।